कहाँ? दादाश्री के पास। वहाँ जाके घंटा डुलाएंगे? एक घंटा नहीं डुलाइए, घंटा को हिलाइए। चल आगे बताओ। जाइए सीधा दादाश्री का मर्डर कर दीजिए। सारे हरामजादा मैं तुम्हें दारू शराब पीने के लिए रास्ता पूछ रहा हूँ। तुम पिताजी का मर्डर करने की बात कर रहा है। पिताजी को मर्डर करने से पहले क्या माल में दारू का ठेका खुल जाएगा? दारू का ठेका खुल जाएगा। वो कैसे? वो पूछिए कैसे? कैसे? तो आप अपने पिताजी को हत्या कर दीजिए। हत्या के बारे में अपने बड़े भाई को फंसा दीजिए। क्या? और घर से 14 बरस के लिए बनवा। हाँ जी, ये मालूम हो गया मंत्री के पास एक बीमारी का एक ही इलाज नहीं बल्कि 1000 दिमाग है। 1000 दिमाग है। यहाँ से आप जाइए। अच्छा, सीधा बुढ़वा का फिसिल। लेकिन महामंत्री पिताजी को मर्डर करेंगे कैसे? उसके लिए तो कई हथियार चाहिए। ओ हत्या करने वाले हथियार। हथियार? जी हमारे पास हथियार भी है। क्या हथियार है? हथियार है। कौन है? जिंदा? 6 इंची नहीं है। 3 इंचा? 9 इंची नहीं है। फिर जर्सी है? जर्सियों नहीं है। फिर कौन सा हथियार है? उस हथियार का नाम हप और चप्पल। हप चप? हप और चप्पल। ये कैसा हथियार है हप चप? कहिए नहीं देख लो। अरे नाम भी नहीं सुना था, देखेंगे कैसे? तब तो फील्ड खाली करी देबो। क्या तो हत्या होगा पिताजी का और फील्ड खाली मैं करूंगा? अभी हथियार लेकर यहाँ। ठीक है, ले चरचरी हरारी बंद कीजिए। चरचर इधर से कर। ठीक है, जाओ मंत्री जल्दी ले आओ। अरे करीना अलग यार मात्र या करो रे माँ अलग यार मात्री रे आया करो रे माँ अलग यार बीजाले जल्दी आई यार हमारो रे माँ हथियार देखिए, हथियार कितना तगड़ा है। क्या यही हम यही हथियार का नाम हप और चप। लेकिन चलाएंगे कैसे? ये पीछे चलाएंगे कैसे? कैसे चलाएंगे? सबसे पहले हथियार को ऐसे नीचे से करके पकड़ लीजिए। अच्छा, उसके बाद? ऐसे नीचे से करके पकड़ लीजिए। हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे पीछे की। उतना पीछे आगे नहीं तो उसके बाद ये आगे बढ़ा। उधर बता। चलिए जल्दी पकड़िए, समय नहीं लगाइए। ठीक है महामंत्री, इस समय जा रहा हूँ पिताजी के पास। ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ गेट पे। कोई इधर उधर करेगा एक बार मिस कॉल मार देना। मिस कॉल मारेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, जाओ जा रहा हूँ पिताजी के पास। पहले पिताजी को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इन्हीं हथियार से दो खंड कर देंगे। चलिए हो भैया जी पिताजी के ना आज कवा हो भैया जी पिताजी के ना आज कवा हो भैया जी पिताजी भी सो रहे हैं, लेकिन महामंत्री ने कहा है नींद में नहीं बल्कि उसे जगा करके मारना। इस समय जा रहा हूँ, पहले पिताजी को जगाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। प्रणाम पिताजी। जागिए पिताजी, मैं कमलराज बोल रहा हूँ पिताजी। जागिए पिताजी। पिताजी
अरे कमलराज, हाँ पिताजी, इसी भगराज में आने का मकसद इस प्रकार का है पिताजी। अभी से कुछ दिन पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बांटने की बतलाव की थी पिताजी। मैंने सोचा कि उस टाइम भैया और भाभी थी, शायद हमारे पिताजी भैया और भाभी के डर से ये राजपाट बांटने के लिए इनकार हो गया। क्यों नहीं एकांत में जाऊंगा और पिताजी को समझाऊंगा। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बटवारा हो गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है पिताजी। देखो कमलराज, जब तक मैं हिमाचल प्रसाद में जिंदा रहूंगा ये राजपाट बटवारा कभी नहीं कर सकता। पिताजी, मैं आपका हर दर्द को समझ रहा हूँ पिताजी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ पिताजी, शायद आप समझ जाइएगा कि ये हारी लगी है और उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझसे पूछिए पिताजी, मेरे पास एक नहीं बल्कि दो रास्ता है पिताजी। दो रास्ता? हाँ पिताजी। कौन सा रास्ता? पहला रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हारी से घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहे हैं तो धीरे धीरे उंगली को टेढ़ी कर देना पिताजी। ये हुआ पहला रास्ता पिताजी। और दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता इस प्रकार का है पिताजी, अगर उस हारी से घी उंगली टेढ़ी करने पर भी नहीं निकल रहे हैं, हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए पिताजी। तुम्हारा कहना क्या है? कहने का मतलब यही है पिताजी, जब उस हारी के नीचे आग लगा देंगे, जब वो हारी गर्म होगा, घी पिघल कर आप में आप बाहर हो जाएगा। इसका मतलब यही है पिताजी, अगर सुबह तक मैं रात को बड़ा नहीं किया तो मैं स्वर्ग से घर को नहीं आऊंगा। अरे कमलराज, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा है? पिताजी को धमका रहा है, मैं पिताजी को धमकाऊंगा तो राजपाट बटवारा कर सकता है। लेकिन जब तक मैं हिमाचल प्रसाद में जिंदा रहूंगा ये राजपाट बटवारा कभी नहीं हो सकता। पिताजी सोच रहे हैं कमलराज मेरा पुत्र, मैं अपने खुद से पैदा किया हूँ, इस संपत्ति के लिए मुझे धमका रहे चमका रहे हैं। लेकिन पिताजी इस समय धमकाने चमकाने के लिए नहीं बल्कि 1 2 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया। देखो कमलराज, मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊंगा लेकिन मेरे जीते से ये राजपाट बटवारा कभी नहीं हो सकता। मैं बार कह रहा हूँ, तुम जो है मेरे बातों पर यकीन करने वाले में से पिता। अरे कमलराज, कागज पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में कौन तुझे फूट गया? माता और पिता भगवान के लिए ईश्वर नहीं हो सकता है, जो कि पिता की शराब देने से कमलराज के हाथ में कोर फूट जाएगा। कोर काया की बात छोड़ और ये राजपाट बांटने के लिए तैयार हो जा समझा। ये राजपाट बटवारा नहीं होगा। मैया एक सिलवा दुर्गा सरो के सती माँ आटा का बच्चे सकतिया के मैया का
तुम्हारे हाथों से मार जाऊंगा, लेकिन जीते जी ये रात फटफट नहीं कर सकता।